24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है कि पाकिस्तान ने अपनी एशिया कप की टीम अनाउंस की है और ऑब्वियसली उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है। तो उनके फैंस ने और हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो कि फैंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इन सब ने ऐसा शोर मचाया हुआ है कि बड़ी ज्यादती हो गई है। तो आज एक नई चीज मैंने ऐड की है, मैंने एक नया कैमरा ऐड किया है। तो हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ नंबर्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अब नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि एशिया कप यूएई में है। आपके सामने बाबर आजम के कुछ नंबर्स मौजूद हैं। तो टोटल रिकॉर्ड हम बाबर आजम का यूएई में देख लेते हैं। 23 मैच बाबर ने खेले हैं, 763 रन हैं, 40 की एवरेज है विच इज ग्रेट। लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 119 का। अगर 40 की एवरेज है और 119 का स्ट्राइक रेट है तो इसका मतलब यही है जो हमेशा हम सुनते हैं ना कि सेल्फिश क्रिकेट, अपने लिए खेलना, कि स्ट्राइक रेट नीचे जा रहा है, रिक्वायर्ड। दोस्तों आप देखिए आगे पाकिस्तान का स्कोर किस प्रकार का बनाया गया है, ट्राई नेशन सीरीज़ का और एशिया कप का। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके भाई का नया चैनल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। 39 सिर्फ 114 का स्ट्राइक रेट, डेट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ल्ड कप के बारे में एक इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, लेकिन आपके सामने एक मैं बड़े मैच की बात कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल आपने ऑब्वियसली सिडनी में खेला था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। इसमें 42 बॉलों पे 53, और चलो पाकिस्तान जीता था ये मैच, लेकिन अगेन यहाँ पे 126 का स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का। उसके बाद हम नीचे हमारे रिजवान भाई पे आ जाते हैं। रिजवान भाई का यूएई का रिकॉर्ड आपके सामने है जी। 14 T20 मैच खेले हैं, 592 रन हैं, 53 की एवरेज, कमाल एवरेज है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 120। यानी अगेन जो हमने बाबर के बारे में ऊपर बात की थी कि जी आपको एवरेज तो बड़ी अच्छी नजर आ रही है लेकिन स्ट्राइक रेट बिल्कुल फारग है, यानी जिसको कहते हैं ना अपने लिए खेलना, वही सेम चीज आपको दूसरे भाई के नंबर्स में भी नजर आ रही है कि एवरेज तो यूएई में 53 की है लेकिन स्ट्राइक रेट 120 का है। और इनकी ये जो 650 हैं ये इनको बड़ी मुबारक हों। अच्छा, वर्स्ट स्ट्राइक रेट इन T20 इंटरनेशनल यूएई की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स का। ये वो पाकिस्तानी बैटर्स हैं जिनके कम से कम 350 T20 में रन हैं। इस लिस्ट में भी दोनों शहजादे मौजूद हैं। बाबर का स्ट्राइक रेट यूएई के अंदर 119 का हो गया, वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स की हम बात कर रहे हैं, और रिजवान का 120। हफीज और मलिक पे बात करने की जरूरत नहीं है, वो रिटायर्ड हैं, और उमर अकमल प्रोबेबली आगे खेलते नजर नहीं आ रहे, तो उस पर भी बात करने की ज्यादा जरूरत हमें नहीं है, और इतना ज्यादा उनका सैंपल साइज भी शायद मौजूद नहीं होगा। रिजवान की अगर हम, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टैट है, रिजवान की अगर हम T20 करियर में देखेंगे, पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग की है तो रिजवान का स्ट्राइक रेट 130 का होता है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जब ये चेज में आते हैं तो स्ट्राइक रेट सीधा 120 पे आ जाता है। यानी जब प्रेशर आता है तो स्ट्राइक रेट अच्छा खासा गिर जाता है। भाई साहब ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये नंबर्स हैं आपके सामने, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो। जो मैच पाकिस्तान हारता है उसमें इनका स्ट्राइक रेट मजीद गिर के 113 का आ जाता है रिजवान भाई का, जो मैच पाकिस्तान हारता है, यानी जो ये ज्यादा बॉले खाते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट बताई थी कि बायलैटरल वर्सेस टूर्नामेंट बाबर के, जहां पे हमने साबित किया नंबर्स के साथ कि जहां पे प्रेशर वाले टूर्नामेंट आते हैं वहां पे इनके स्ट्राइक रेट गिर जाते हैं। जैसे बायलैटरल में बाबर का स्ट्राइक रेट था 133 का और टूर्नामेंट्स में 110 का। अब यही चीज अगर हम अपने रिजवान भाई की देखें तो आप क्लियर डिफरेंस देखोगे कि बायलैटरल में रिजवान का स्ट्राइक रेट है 130 का, यानी दो मुल्क जब आपस में खेल रहे होते हैं, और टूर्नामेंट में 114 का। लो, क्या बंदा इसके आगे बात करे। यानी जहां पे प्रेशर आता है, जहां पे टूर्नामेंट आते हैं, इनके ऊपर प्रेशर आता है और ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। 130 का स्ट्राइक रेट बायलैटरल में होता है इनका, और टूर्नामेंट्स में वो गिर के 114 पे आ जाता है। रिजवान भाई के भी T20 एशिया कप के हम नंबर्स देख लेते हैं। 6 मैच रिजवी भाई ने खेले हैं, 281 रन हैं, अगेन 56 की क्या कमाल एवरेज है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखो, ये 2022 का एशिया कप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 117 का स्ट्राइक रेट है भाई साहब, 117 का स्ट्राइक रेट। और ये जो 281 रन रिजवान ने किए हैं उसमें से 78 रन हांगकांग के अगेंस्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट था मेंशन करना। रिजवान ने जो 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, 21, 22 और 24, उन तीनों को अगर हम मिलाएं तो 17 मैच खेले हैं, 566 रन हैं, 40 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट देख लो 112, सिर्फ 112 का स्ट्राइक रेट, बहुत बेहतर है। तो ये सारे नंबर्स हैं। अब दोबारा हमारे मेन कैमरा की तरफ आते हैं।
कल मैं राशिद लतीफ को सुन रहा था, पाकिस्तान के फॉर्मर विकेटकीपर बैटर। उन्होंने बार बार अपने डिफरेंट शोज में ना एक वर्ड यूज किया कि बाबर रिजवान एक टांग पे भी इन तमाम पाकिस्तानी यंगस्टर्स और सलमान अली आगा पे भारी हैं। ये 112, 13, 14 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले, हर बड़े मैच में फ्लॉप होने वाले, आधी टांग पे भी भारी हैं। ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, इसमें क्या कोई मेरी ओपिनियन तो शामिल नहीं है ना कि फुरकान भट्टी क्या सोचता है। वो मैं हमेशा द ग्रेट टेम्बा बावूमा की एग्जांपल देता हूं, जिनका फ्रेम भी हमारे सामने स्टूडियो में लगा हुआ है। वो कहते हैं कि स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करेक्टर इज व्हाट वी लुक एट। इनके ना स्टैट अच्छे हैं और ना इनका करेक्टर अच्छा है। करेक्टर क्या होता है क्रिकेट में कि आप बड़े मैच में अपना जिगर गुर्दा दिखाएं। क्या मैं आपको चेज करके दिखाता हूं। एजेंडा चलाना क्या होता है। कल वाला डॉक्टर नुमान नियाज का और राशिद लतीफ का आप कॉर्ड बिहाइंड सुन लो। पहले 2-4 मिनट में मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हमने क्यों सुननी है इनकी बातें। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। स्क्वाड पे बात करने की बजाय कहानी पता कहां से शुरू हो रही है उनकी वीडियो की, कि सलमान अली आगा डिजर्व नहीं करता। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर नुमान और राशिद लतीफ को ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये रोना बंद कर दें, ये रोना धोना बंद कर दें। आप लोगों का एजेंडा क्लियर टीवी पे नजर आ रहा है। ये आजकल की क्रिकेट रेडियो पे नहीं हो रही। लोग देखते हैं कि कौन सा प्लेयर नालायक है और कौन सा प्लेयर टीम के लिए खेलना चाह रहा है। ये किसी यंगस्टर को आने देते थे टीम में, किसी को उसकी जगह पे खेलने देते थे। जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं यार, हम लोग शर्म से मर क्यों नहीं गए। इन लोगों की मौजूदगी में हमें अमेरिका हरा के चली गई, हमें जिम्बाब्वे हरा के चली गई। लानत है हमारी क्रिकेट के ऊपर। अगर यूएसए, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड सी-डी से हारने के बाद हम ये कह रहे हैं कि यार इन दोनों को एक टांग पे भी तरजीह हासिल है बाकी सब के ऊपर। कितनी शर्म की बात है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट राशिद लतीफ भाई, बहुत शर्म की बात है। अगर पाकिस्तान ने, जो कि आई एम श्योर आप लोगों की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान ट्राई नेशन भी हारे, पाकिस्तान एशिया कप में गंदी शिकस्त हो पाकिस्तान को, ये तनवीर भाई, राशिद भाई, डॉक्टर नुमान नियाज, इन सब की ये दुआ भी होगी, कोशिश भी होगी। अगर पाकिस्तान ने अच्छा कर दिया इंशाल्लाह, क्या आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आके सलमान अली आगा से और पाकिस्तानी टीम से माफी मांगेंगे? किस मुंह से पाकिस्तान की तारीफ करेंगे? ऐसा क्या शौक है आप लोगों को दो फेल्ड बैटर्स को बैक करने का कि आपने कसम खाई हुई है कि हम पाकिस्तान की इस ठीक डायरेक्शन में जाने वाली टीम को बैक नहीं करेंगे? क्या जिद है, क्या जिद है? मतलब ऐसा क्या आपको फायर कॉर्पोरेशन दे रहा है कि आपको आजकल उनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा? मतलब मेरा दिमाग नहीं मानता कि अमेरिका आपको हराती है, जिम्बाब्वे आपको हराती है, आपको आयरलैंड हराती है, आपको अफगानिस्तान हराती है। आपका कप्तान टॉस में जहां टीमें 350 करने का सोचती हैं, आपका कप्तान नलायक 200, 250 से ऊपर सोचता नहीं है। उसने करना कहां पे है? मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी हुई हैं राशिद लतीफ के मुंह से कि आपका कप्तान ही बड़ा बुजदिल है। बाबर आजम की बात कर रहे थे वो। तब साया कॉर्पोरेशन से अच्छे ताल्लुकात नहीं ना होंगे राशिद भाई के, तब फेयर एनालिसिस करते थे। अब शायद अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, अब बैकिंग करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ करना भी तो है ना, मतलब सर्कल चलता रहे, लोग हमें देखते रहें। किस मुंह से आप लोग तारीफ करेंगे पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान ने अच्छा कर दिया, जो कि इंशाल्लाह ये करेंगे। जो 3-3, 4-4, 5-5 टूर्नामेंट हारे हुए हैं, उनका कंपैरिजन होता है 14-15 मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान सलमान अली आगा से। सैंपल साइज में जमीन आसमान का फर्क है। हर बैटर को, पाकिस्तान का जो यंग बैटर है, हर बैटर को ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पाकिस्तानी मीडिया की समझ नहीं आती भाई। कल सुबह 11, सवा 11 बजे पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की। आकिब जावेद और माइक हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने भी ऑब्वियसली अलार्म लगाया हुआ था, मुझे पता था सुबह 11 बजे टीम अनाउंस होनी है, तो मैंने 10 बजे का अलार्म लगाया हुआ था कि चलो यार उठ के फ्रेश होके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है, फिर उस पर वीडियो करनी है। 10:15 बजे पाकिस्तान के 2 बड़े न्यूज चैनल और कुछ बड़े पुराने जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे थे कि गुड न्यूज, किंग इज बैक इन द टीम। अच्छा ठीक है, अनाउंसमेंट का वेट करते हैं। टीम अनाउंस होती है, बाबर रिजवान दोनों टीम में नहीं थे, वो ट्वीट भी डिलीट हो जाते हैं। और उन न्यूज चैनल्स को कोई पूछे कि सर आपने जो घंटा पहले भी गलत रिपोर्टिंग की है, वो उसका जरा हिसाब तो हमें दें। और
अब ना ट्विटर पे, जिसको अब एक्स भी कहते हैं, ट्विटर की ना मोनेटाइजेशन आ गई है। उसकी वजह से ना लोगों ने अपना काम करने का नजरिया ही बदल लिया। जिन लोगों को मैं खुद बहुत रिलायबल समझता था, कि जिनसे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता था, मुझे कोई खबर चाहिए होती थी, मैं अक्सर उनको भी लूप में लेता था, वो भी बाबर रिजवान के फैंस को खुश करने के लिए आजकल ट्विटर पे छाए हुए हैं, क्योंकि एंगेजमेंट मिलती है। आप जितना कैची टेक्स्ट लिखेंगे, नीचे उतने कमेंट आएंगे, हेट वाले, प्यार वाले, और उनके पैसे बनेंगे। यानी लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। जो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, वो नीचे नहीं गिरा, वो खत्म हो चुका है। कोई यहां पे जर्नलिज्म नहीं कर रहा। जो पुराने लोग हैं ना, जो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, जो पुराने वक्तों में जर्नलिज्म कर गए, ये इन सब के गुजरने के बाद जर्नलिज्म को कोई यहां पे देखेगा भी नहीं, क्योंकि फेयर बात कोई करना ही नहीं चाहता। सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं। मेरे पे भी यहां पे बड़े इल्जाम लगते हैं कि तुम फलां प्लेयर को बैक कर रहे हो, फलां प्लेयर को बैक कर रहे हो। चलो, एक प्लेयर अपने दिमाग में सोच लो जिसके बारे में आपको लगता है कि मैं उसको बैक करता हूं। जब उसने गंदी क्रिकेट खेली है, क्या यहां पे बैठ के हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया? तो ये सब कुछ क्या है? कोई यहां पे पाकिस्तान टीम को बैक करने के लिए रेडी है? ये जितने नंबर्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये वो जहर है जो पाकिस्तान टीम के अंदर पिछले कई सालों में घुसता जा रहा था कि टाइम लेके खेलना है, इजी होके खेलना है। T20 क्रिकेट इजी होके खेलने का नाम नहीं है। सलमान अली आगा के साथ मैं खड़ा हूं, और मेरे जितने लोग मुझे देखते हैं वो सारे सलमान अली आगा के साथ खड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो, आई स्टैंड विद सलमान अली आगा, ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस जाए कि यार मेरी आवाम, मेरे लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। मेरा आखिर में सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप या इंटरनेशनल सीरीज इंशाल्लाह दोनों टूर्नामेंट्स में अच्छा करता है, तो राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान, तनवीर अहमद और ट्विटर पे जितने भी लोग हैं, क्या ये लोग टीवी पे आके माफी मांगेंगे? किस मुंह से ये मुबारकबाद देंगे पाकिस्तान को? इनकी शक्लें देखने वाली होंगी। हर सेकंड में इन सब का रंग बदलेगा, और मुझे बड़ा इंतजार है इनकी शक्लें देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।